है गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे से होंगे। चलिए आज बताते हैं। पहली बात, आप सबका मोस्ट वेलकम है आपके अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सरकारी भर्तियों से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेशन होती है सबसे पहले आपको दी जाती है वांछित सूचना एंड लीगल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आगामी जितनी भी सरकारी भर्तियां आती हैं उसकी खबर सबसे पहले पाते रहने के लिए इस एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को सबसे पहले क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा किए गए नए अपलोड से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आज वीडियो सेशन में बात करने वाले सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबके लिए खुशखबरी है जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अभी इंतजार कर रहे थे कब शिक्षक भर्ती है प्राइमरी की, पीआरटी की। उसके साथ साथ एक यहाँ पर आपको ऑफर भी मिला है टीजीटी पीजीटी का, यानी कि प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी तीनों कैटेगरी के लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दूं कि टीजीटी वाले भी, पीजीटी वाले भी और पीआरटी मींस प्राइमरी के लेवल के जो एप्लीकेबल कैंडिडेट्स हैं जो डीएलएड बीटीसी किए हुए हैं वो भी यहाँ पर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं पर सबसे अहम और सबसे मुख्य बात यह है कि ये परीक्षा 3 चरणों में होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात की ये जो लास्ट डेट है इसकी वो 5 अक्टूबर तक है। इस वीडियो सेशन में पूरी जानकारी दूंगा। पूरा आपका जो गवर्नमेंट ऑर्डर आया है, जो सरकारी आदेश आए वो भी आपको दिखलाऊंगा। बस आप वीडियो के अंतिम तक बने रहेगा क्योंकि यहाँ पर विज्ञापन भी आ गया है। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑर्डर जियो भी आ चुकी है। कितने पदों पर भर्तियां होंगी ये भी बता दूंगा। फिर से टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा ऑनलाइन होगी, वो भी 20 नवंबर को भी टाइम है। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करके। तो ये दोस्तों आपके सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, साफ साफ लिखा है कि जो जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ओएसटी यानी कि नवंबर 2022 को। चलिए दिखाते हैं कि जो 3 चरणों में एग्जाम होगा वो 3 चरण कौन कौन से होंगे सबसे पहले बताऊंगा। उसके बाद कितने से कितने उम्र के लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या फीस है, क्या क्राइटेरिया, सिलेबस क्या है और इस फॉर्म को अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पहला स्टेज ये होगा, आपको बता दूं यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा, पहला स्टेज लिखा है कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, वो भी नवंबर में होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू होगा यानी कि साक्षात्कार होगा। ये सेकंड स्टेज है, आप यहाँ पर स्पष्ट है। और उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेज है वो क्या है, वो आपका ये है एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, यानी कि आपको बेसिक लैंग्वेज बेसिक कंप्यूटर का बेसिक जानकारी आपके पास होना चाहिए और टीचिंग स्किल भी आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। ये 3 स्टेज है, 3 प्रोसेस है जहां पर आपको इस स्टेज से गुजरना होगा आपको नियुक्ति पत्र पाते रहने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आखिरकार जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया क्या है। आपको यहाँ पर क्राइटेरिया दिखा देता हूँ, एजुकेशनल, प्रोफेशनल एंड क्वालिफिकेशन। तो अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यानी कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए जहाँ पर 50% एवरेज होना चाहिए और प्रोफेशनल यानी कि बीएड होना चाहिए, 50% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टीजीटी वालों के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए तो कंपलसरी है और बीएड भी होना चाहिए, ये भी कंपलसरी है। 50% आपके परसेंटाइल होने चाहिए। अगर यदि आप प्राइमरी यानी कि पीआरटी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन तो होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको 2 ईयर्स का जो पहले नाम था बीटी से भी तो डीएलएड हो चला है, तो आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। और बीएड या आपके पास बीएड भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, बीएड वाले और बीटीसी डीएलएड वाले दोनों कैंडिडेट यहाँ पर पीआरटी के लिए एप्लीकेबल हैं। दोनों लोग फॉर्म को पीआरटी लेवल का अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अहम महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि यहाँ पर आपके पास यदि आप सीटेट या टेट नहीं क्वालिफाई है तो कोई ज़रूर नहीं है। यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि आप सीटेट या टेट क्वालिफाई होने चाहिए, ऐसी कोई यहाँ पर क्राइटेरिया, कोई बाउंडेशन, कोई भी लिमिटेशन यहाँ पर नहीं दी गई है। चलिए अब बात करते हैं आखिरकार एज कितनी होनी चाहिए। जो एज का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है वो कितना है। फ्रेश कैंडिडेट बिलो 40 ईयर यानी कि मैक्सिमम 40 वर्ष आपका एज होनी चाहिए। वहाँ पर बात करें तो अगर आप एनसीआर स्कूल टीजीटी पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज जो है 29 ईयर से कम होनी चाहिए। वह पीजीटी के लिए 36 ईयर से कम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी के पास एक्सपीरियंस है यानी कि अनुभव है, ठीक है, तो उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ साथ 57 ईयर्स मिनिमम उससे कम की उम्र होनी चाहिए। वहीं पर जो इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका सेंटर कहाँ होगा आप लोग देख सकते हैं कि प्रयागराज, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली, नोएडा, दिल्ली, झांसी, देहरादून, जयपुर, जबलपुर, भोपाल और भी अन्य सेंटर्स भी होंगे, हालांकि पूरा यहाँ पर नहीं दिया गया है। ये सब सेंटर्स होंगे जहाँ पर ऑनलाइन आपकी परीक्षा होंगी। चलिए पर अब बात करते हैं विस्तार से, जहाँ पर बात करते हैं टीजीटी पीजीटी के पदों पर निकले भर्ती यहाँ पर 5 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे। ये वैकेंसी है आर्मी स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट 2022। अगर आप सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही काम की खबर है, क्योंकि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी EWES ने टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के पदों पर भर्तियाँ निकाली हैं। अब ऐसे में जो भी कैंडिडेट्स इन पोस्ट पर अप्लाई करने के इच्छुक हैं और योग्य हैं वे AWES
gsindia.com पर जाकर चेक कर सकते हैं, जो कि ऑफिशियल वेब पोर्टल है, ठीक है, उनका विभाग का। और उम्मीदवार ध्यान दें कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह अक्टूबर तक चलेगी। जी हाँ, 5 अक्टूबर तक। अब ऐसे में जिन उम्मीदवारों के लिए आवेदन करना है वे 5 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। और अभ्यर्थी ध्यान दें कि निर्धारित तिथि तक ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद उम्मीदवारों के एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और ऑफलाइन यहाँ पर आपका फॉर्म जो है अप्रूव नहीं किया जाएगा। अब क्या कौन सी महत्वपूर्ण तारीख है, इस पर ध्यान देते हैं। जहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी 25 अगस्त से। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 5 अक्टूबर। ऑनलाइन प्रवेश पत्र की उपलब्ध होने की जो तारीख है वो 20 अक्टूबर तक आपका जो एडमिट कार्ड होगा, प्रवेश पत्र होगा, वो भी उपलब्ध हो जाएगा वेब पोर्टल पर। ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन 5 और 6 नवंबर 2022 को होगा और जो आपकी ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम होगा वो 20 नवंबर या 2022 को आपका जो है परीक्षा का ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। उसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की जो ये वैकेंसी आई है इससे जारी सूचना के मुताबिक आप, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही वो 50% अंकों के साथ बीएड धारी भी होने चाहिए। वहीं पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की टीजीटी के लिए उम्मीदवार 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए। पीआरटी के लिए मैंने आपको बता दिया, ये है सिलेक्शन प्रोसेस। जहाँ सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता दिया हूँ, दोबारा बता देता हूँ। टीजीटी और पीजीटी पदों पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन प्रक्रिया में ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, साक्षात्कार इट मीन्स इंटरव्यू और टीचिंग स्किल्स और कंप्यूटर दक्षता का मूल्यांकन शामिल होगा। बता दें कि यह टेस्ट सभी आर्मी पब्लिक स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए AWES मुख्यालय द्वारा किया जाता है। वहीं इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार AWES की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं। हालांकि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन भी अपना कर सकते हैं। सो गाइस, ये जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि जैसे भी लेटेस्ट अपडेशन आती है, जो भी सरकारी खबरें आती हैं, जो भी सरकारी भर्तियाँ आती हैं, चाहे किसी विभाग की हो, सबसे पहले आपको इसी NIC पोर्टल पर मिलती रहेंगी। और हाँ, आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर ले, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेशन सबसे पहले भी आपको वहाँ पर जैसे बहुत सारे ऐसे इमेजेस होते हैं जो हम यूट्यूब पर नहीं अपलोड कर सकते, उसका वीडियो बनाने में कभी कभी कठिनाई हो जाती है, तो जो JPG फॉर्मेट में PDF फॉर्मेट होती है, ठीक है, तो उसको हम ग्रुप पर डाल देते हैं। आप वहाँ से जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर ज्वाइन करें, ताकि आपको वहाँ पर वो भी प्रोफाइल, जो भी फॉर्मेट्स आपको उपलब्ध हो सके। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई सोच के साथ। अब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।